नमस्कार, आप देख रहे हैं कंचन का अभियान। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बीजेपी और आरएलडी समर्थकों के बीच हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या जाति के नाम पर किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है या फिर विपक्ष किसानों की आड़ में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है? यह सवाल इसलिए क्योंकि किसानों के नाम पर राजनीति देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ अजीत सिंह का यह कहना है कि किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर संजीव बालियान का कहना है कि संवाद से ही हल निकलेगा। 3 महीने हो चुके हैं किसानों के आंदोलन को, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। संजीव बालियान का यह जिम्मेदारी भी हो गई है कि वो गांव-गांव जाकर कृषि कानून को लेकर समझाएं, लेकिन उनका भी विरोध किया जा रहा है। बालियान ने यह भी कहा कि जो कुछ हुआ वो उससे आहत है। दूसरी तरफ कांग्रेस किसानों के जरिए अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगी हुई है। यह समझने की बेहद आवश्यकता है कि देश का अन्नदाता आज भी सड़कों पर है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। भाजपा के दिग्गज जाट नेता का ऐसा विरोध शायद पार्टी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और कल्पना तो चौधरी अजीत सिंह ने भी नहीं की होगी कि केंद्र सरकार के कानून ही उन्हें नया सियासी जीवन दे देंगे। किसान इतना परेशान है और जो सरकार के मंत्री और एमपी एमएलए आते हैं वो थोड़ी दबंगई दिखाते हैं, वो किसान बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। सभी वर्ग की आज परेशान है, मजदूर हो, किसान हो, जो छोटा मोटा काम करते हैं गांव में, बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, रसोई गैस का दाम जो है बढ़ा दिया गया और उसकी जो पैसा देते थे वो कम हो गया। तो सब क्षेत्र में समस्या ही समस्या। ये कहते हैं किसानों की आय दुगनी कर देंगे, किसानों की आय आधी हो रही है, तो नाराज तो होंगे ही ना किसान। नहीं होंगे अगर ऐसी हालत होगी तो उनको सुनना चाहिए था, समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन वो अपने गर्व में थे। आरएलडी सुप्रीमो अजीत सिंह उस सियासी फसल को काटने पहुंचे हैं जो कृषि कानून के विरोध में किसानों का जाट समुदाय अब विपक्ष के लिए तैयार कर रहा है। जाट किसानों के इसी गुस्से को भांपते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिन पहले अपने पार्टी के जाट नेताओं की क्लास लगाई थी और उन्हें खापू के बीच पहुंचने का फरमान सुनाया था। लेकिन फिलहाल गृह मंत्री की आशंका सच होती हुई नजर आ रही है। खाप नेता और जाट किसान अब भाजपा के जाट नेताओं से भी संभाले नहीं संभल रहे। 3 दिन पहले शामली में संजीव बालियान का विरोध हुआ तो एक दिन पहले सोम गांव में किसान भाजपा नेताओं से भिड़ गए। राष्ट्रीय लोकदल के 5-6 कार्यकर्ता आए, वहाँ कुछ नारेबाजी होगी, वहाँ धक्का मुक्की हुई और वे चले गए। मैं भी वहाँ से निकला और अगले गांव काकड़ा मेरे कार्यक्रम थे, वहाँ चला गया। उसके बाद उसको एक मुद्दा बना दिया गया, एक पार्टी के द्वारा मुद्दा बना के एक तरह से तोड़ फोड़ का प्रयास, इस समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं लोग। तो एक विशेष तरह का, वे मेरे अपने हैं जिन्होंने वो किया। हमारे आपस का छोटा झगड़ा था बच्चों का, उस झगड़े को हम आपस में प्यार से सुलझा सकते थे। उस झगड़े को एक राष्ट्रीय स्तर का झगड़ा बनाया जा रहा है। और जब सोरम गाँव में लोग मारे गए दंगों में, जब ये कोई सा भी नेता वहाँ पर कभी पूछने भी नहीं आए, सोरम में पहले भी झगड़े थे, जब भी ये पूछने नहीं आए, आज ये राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। भाई 2022 में चुनाव लड़ लेना, 2024 में लड़ लेना, और जनता आपको जिताएगी, आप बन जाना, और समाज को मत तोड़िए। समाज को एक रहने दीजिए, हमें आपस में यहाँ प्यार से रहना है, हमें तो यहीं रहना है। वे तो आएंगे और झगड़ा करवा के चले जाएंगे, हमारे समाज को मत तोड़िए। पश्चिम यूपी में भाजपा के कद्दावर नेता संजीव बालियान सारा ठीकरा आरएलडी पर फोड़ रहे हैं, लेकिन आरएलडी नेता जयंत चौधरी फिर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। छोटे चौधरी ने ट्वीट किया कि सोरम गांव में बीजेपी नेताओं और किसानों के बीच संघर्ष, कई लोग घायल, किसान के पक्ष में बात नहीं होती तो कम से कम व्यवहार तो अच्छा रखो, किसान की इज्जत तो करो। अब कानूनों के फायदे बताने जा रहे सरकार के नुमाइंदों की गुंडागर्दी बर्दाश्त करेंगे गांव वाले? लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी अगर किसानों की कृषि कानून के बारे में समझाने का प्रयास कर रही है तो क्या जाति के नाम पर खाप नेता और जाट किसान अपनी राजनीति चमका रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। क्या जाति के जाल में फंस गया है किसान? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और इसी पर आज हमारी चर्चा है। हमारे साथ बीजेपी से शिवम त्यागी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से अंशु अवस्थी, सपा से अब्दुल हफीज गांधी हैं, बीएसपी से धर्मवीर चौधरी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आरएलडी से इंद्रजीत सिंह कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही किसान नेता भानु प्रताप सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का आने के लिए शुक्रिया। मेरा सबसे पहला सवाल आज भानु प्रताप सिंह आपसे ही होगा।
पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि हम किसानों के साथ हैं, किसान की भावनाओं के साथ हैं, और जो कुछ पिछले 3 महीने में हुआ है उसको बड़ी ही प्रमुखता से हमारे चैनल ने दिखाया है। लेकिन आप, देश का किसान किसके साथ है? क्या अजीत सिंह के साथ है या संजीव बालियान के साथ है? ऐसा है, किसानों के साथ तो कभी कोई नहीं रहता। किसान तो आज़ादी के 72 साल से रोना रो रहा है और अपने को गुलाम महसूस करता है। क्यों? कि जब आज़ाद भारत हुआ और जिस सरकार को गद्दी मिली, उस सरकार ने कभी किसान की फसलों के वाजिब दाम देने की कोशिश नहीं की। अपने आप मरो, अपने आप जियो। इससे किसान गरीब ही होता रहा है। और किसान पहले अमीर था, सोना चांदी भी था किसान पे, चांदी के रुपया थी। हम अपने परिवार की बताएं तो भी यही बात है। लेकिन उससे क्या हुआ कि वो किसान की लागत नहीं मिली, इससे गरीब होता रहा। अब किसान आंदोलन कर रहा है, तो आंदोलन क्या करे, बेचारे के पास है क्या, आंदोलन कर रहा है। लेकिन मैं विनम्रता पूर्वक देश के सभी किसानों से और देश के सभी राजनेताओं से ये निवेदन करता हूं, ये प्रार्थना करता हूं, ये विनती करता हूं कि इन किसानों को राजनीतिक दलदल में फंसाकर इनका सर्वनाश मत करवाओ। राजनीति है, सब चुनाव लड़ोगे और फिर उस समय खूब प्रचार करना। अभी तो लोकसभा के तो बहुत दिन हैं और अपनी विधानसभा के भी, उत्तर प्रदेश के बहुत दिन हैं। तब तक तो ये किसान आधा पद्दा बचेगा। यदि झगड़े शुरू हो गए तो सब मर जाएगा। अभी 2 से 2.5 तो किसान आंदोलन में ही मर गई। तो इसलिए मेरा सभी राजनीतिक पार्टियों से विनम्र निवेदन है कि किसान की समस्या का समाधान होना चाहिए। इसका जवाब शिवम त्यागी हमें देंगे, क्योंकि किसानों की समस्या का कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शिवम, जिस तरह से सरकार ये कह रही है कि किसानों की आय दोगुनी करने पर काम किया जा रहा है, वहां किसानों का क्या हाल है, ये आप देख ही सकते हैं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से भानु जी ने कहा, बहुत बड़े किसान नेता हैं और इसमें बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि वाकई इस देश को किसान जितने भी हैं उन पर बहुत काम करने की जरूरत है, उनकी आय बढ़ाने की बेहद जरूरत है, उनके लिए अच्छे कदम लेने की बहुत जरूरत है। सरकार चाहे कोई भी रही हो, कमोबेश उनको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अदरवाइज सिचुएशन ऐसी नहीं होती, सिचुएशन शायद बेहतर हो सकती थी और होती। लेकिन जहां तक बात बिल की है, अगर मैं बिल की बात करूं तो कहीं ना कहीं सरकार और किसानों में जो गतिरोध है या जिस तरह से बात की जा रही है, मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी इस चीज पर कोई ना कोई संशोधन बनेगा, कोई ना कोई कॉमन मिनिमम कंसेंसस बनेगा। वो सरकार और किसानों के बीच की बात है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो भी आएगा वो भी आपके सामने भी आएगा और मेरे सामने भी आएगा। किसान सड़कों पर है, भानु जी ने साफ तौर पर बताया, इस पूरे मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है। बिल्कुल राजनीति तो हो रही है, कोई दो राय नहीं है, राजनीति हो रही है, वो सबके सामने। अंशु अवस्थी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, एक तरफ तो जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, एक के बाद एक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का दौरा है। आज मथुरा में भी वो मौजूद थी, सरकार पर हमलावर होने की कोशिश की थी उन्होंने। बांके बिहारी मंदिर के भी दर्शन किए, प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर डुबकी भी लगाई थी। क्या किसानों के जरिए अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? भानु जी को भी सुन रहा था, बहुत वो वरिष्ठ है। ये सच है कि किसानों की स्थिति दयनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता में हमेशा किसान रहा है, देश का आम आदमी रहा है। जब भारत आजाद हुआ और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई, वो किसानों को समर्पित थी। उसमें अधिकांश जो बजट था, अधिकांश जो प्राथमिक योजनाएं थी, प्रोग्राम थे, सारे किसानों को लेकर थे। क्योंकि भारत में 48% से ज्यादा जमीन ऐसी थी जिस पर खेती नहीं होती थी। भानु जी इस बारे में ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन सही मायने में किसान अभी भी परेशान है, अभी भी पीड़ित है, और भाजपा सरकार उसके दर्द को और बढ़ा रही है। ये सरकारी आंकड़े कहते हैं कि पिछले 6 साल में 50,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते आज देश का अन्नदाता 90 दिनों से धरने पर है।
भाजपा के साथी अपने नेताओं से ये तो कहते हैं कि आप जाइए खाप पंचायतों में, और ये प्रचार प्रसार करने वाली पार्टी कभी एक बार उन 3 काले कानूनों की कोई भी विशेषता नहीं बता पा रहे। किसान इस बात को अच्छे से समझ चुका है, और जो ये भाजपा प्रत्यारोप करती है कि उनको गुमराह किया जा रहा है, कोई भी गुमराह नहीं हो रहा। सभी समझदार हैं, पढ़े लिखे भानु हैं, जी, चीजों को समझते हैं, देश और का आज अन्नदाता इसीलिए पिछले देश 3 का महीने से अन्नदाता सड़कों पीछे पर हटने है। को तैयार नहीं। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि मेरे दिमाग में जो समाधान है मैं बता रहा हूं। नंबर 1, किसान आयोग का गठन कर दिया जाए, क्योंकि किसान आयोग से राय लेकर ही फसलों की एमएसपी तय की जाए। दूसरी बात, एमएसपी की हमारे सरकार कह रही है एमएसपी रही है और रहेगी, तो बहुत बढ़िया है, लेकिन किसान आयोग की राय से एमएसपी तय हो। ये नहीं हम कह रहे कि बहुत ज्यादा, लेकिन लागत मूल्य का कम से कम ड्योढ़ा तो हम तय करवाएंगे ही। उसमें यह होना चाहिए फिर कि एमएसपी से कम पे कोई प्राइवेट कंपनी खरीद नहीं पाएगी। यदि सरकार का ये 2 बातें कर दे, फिर सरकार का मन ये हो कि हम बिलों को वापस नहीं करेंगे, तो मेरा मानना है, मैं उम्र 70 साल है, किसानों के बारे में, किसानी खेती के बारे में हर तरह का खेती कर चुका हूं, आलू की भी, गेहूं की भी, सरसों की भी, सब जानते हैं। और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं, इसलिए मैं जो कह रहा हूं वह सही कह रहा हूं कि यदि कृषि बिल सरकार नहीं चाहती वापस करना, तो उनमें संशोधन कर दी, जो किसान के अहित में हो उनमें संशोधन कर दिया जाए। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि हम तैयार हैं अमेंडमेंट के लिए। तो तैयार हो, बात करो, 11 हम भी बार तैयार है बात करने के लिए। बातचीत हुई है, उसमें बेनतीजा रही है जो अरे 11 दफा बातचीत। ऐसा है, हम तैयार हैं बात करने के लिए, हम तैयार हैं। जो हम बता रहे हैं गलत, यदि किसान के जो अहित में हो कानून में, उसे हटा दिया जाए, यानी संशोधन कर दिया जाए। उनकी भी बात नहीं बिगड़नी चाहिए। देखिए अहम बन गया, अहम मैडम अहम बन गया है कि शिवम हम त्यागी इसका जवाब देंगे। बिल वापस क्या नहीं, ये ईगो क्लैश हो गया है शिवम? बिल क्योंकि वापस नहीं आज लेंगे, तो- वो कह रहे बिल वापस आज कराएंगे। तो आपके सामने इसका किसान नेता बीच भी का बैठे रास्ता, हुए हैं। बीच का रास्ता भानु ये है, प्रताप बिल में सिंह बैठे संशोधन हुए हो जाए। इन पर देखिए- जवाब दीजिए। देखिए भानु जी की जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा तो उनका तजुर्बा है। मैं तो कहता हूं बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने, कहीं ना कहीं अहम का विषय ये बन गया है। बात बिल्कुल सही है, सरकार ने तो 18 संशोधनों पर बात मान ली थी, 18 संशोधन देने के लिए नहीं, आप सिर्फ ये करने के लिए बताइए तैयार कि है। सारे अब भानु जी संशोधन नहीं है ना, आप बात मानने कर को लेने बात दीजिए, कर फिर रहे आपके हैं। पास आएंगे तो आप भी अपनी आप बात सिर्फ ये रखिएगा। बता दो कि वाकई आखिर अहम का MSP मुद्दा बन गया है। हम कानून अभी का भी हिस्सा कहते हैं, क्यों नहीं? सरकार अभी भी कहती है कि MSP आइए बात की करते हैं। गारंटी जरूर किसानों 4 को चीजें मिलेगी, ऐसी होंगी कानून जो का प्रावधान किसानों को क्यों पसंद नहीं? नहीं होंगी, जो इस पर भानु भी जी को बात पसंद होनी नहीं चाहिए। होगी। 4 चीजों पर सरकार आगे आएगी, 4 चीजों पर किसान आएंगे, संशोधन करेंगे, चीजें आगे बेहतर होंगी, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन गतिरोध का कहानी यह है कि जब अहम पर आप आ रमना जाएंगे, जी। नहीं बस हमें ये खत्म करना चाहिए। जैसे कि नहीं, इतने उन्होंने बुजुर्ग और कहा बड़े कि आप किसान नेता हैं, amendment उन्होंने कर कहा कि दीजिए। बिल्कुल सही है, उन्होंने संशोधन कर कहा- लीजिए और आगे चले। सबसे अच्छा सब मिलजुल कर चले। सरकार क्यों चाहेगी किसानों कंचन से जी। कोई भी टसल हो? सरकार तो बिल्कुल नहीं चाहेगी भाई किसानों के बिना कंचन देश जी। इस को पर चल कुछ सकता है हल कि नहीं बिल्कुल निकला चल है। सकता। देखिए संजीव कंचन बालियान जी, जा रहे हैं, मैं- जगह जगह मुलाकात मेरा कर रहे हैं। एक गृह अनुरोध है, मंत्री बस अमित एक शाह ने जो मेरा सवाल अचानक से है। मीटिंग एक बुलाई बात थी, है। उसमें यह साफ तौर पर बीजेपी से कहा मेरा गया था सवाल है। कि आप जाइए, जो जाट वहां पर मौजूद है उनको इस आंदोलन तो से जाना हटाइए। गलत है? तो कंचन जी, उसके मेरा कल क्या एक कुछ सवाल हुआ? है। तो क्या शिवम जाना त्यागी, गलत कल है? क्या हुआ? आप कुछ नारेबाजी मैं हुई, सिर्फ इतना कहता हूं नारेबाजी कि जाना हुई। चाहिए, अपने धर्मवीर लोगों चौधरी के बीच में जाना धर्मवीर चाहिए, जी, जाकर बात धर्मवीर करनी जी, चाहिए। अब क्या इस मुद्दे पर राजनीति नहीं हो रही है जो पिछले कई समय से हो रही थी? संजीव बालियान भी खुद पहुंच गए हैं। कल तस्वीरें आपने देखी गई थी किस तरह उनका विरोध प्रदर्शन हुआ था, जो वहां पर तमाम लोग मौजूद थे। उनका तो ये कहना है, उनकी बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि आरएलडी के कार्यकर्ता थे जिनकी वजह से नारेबाजी हुई है, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनका ये कहना है कि किसानों ने उन्हें आने नहीं दिया। कंचन जी, मेरा नंबर है भाई साहब। कंचन जी, आप उस समस्या के मूल को समझिए और सरकार की जो दुष्ट नीति है उसको समझिए। जब इन्होंने ये 3 काले कानून लोकसभा में पास किए थे तो कितने किसानों से चर्चा करी थी? ये संजीव बालियान कितने किसानों के पास गए थे? अमित शाह कितने किसानों के पास गए थे?
और जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो 250 आदमी करीब मर चुके हैं और सरकार के कान पर जू नहीं रह रही है। पहले ये कह रहे थे खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, ये उग्रवादी है, अपने लोगों पे इन्होंने जो है लाल किले पर दंगा कराया। ये बीजेपी का चरित्र है, ये डीएनए है बीजेपी का कि ये भाई से भाई को लड़वाते हैं। हरियाणा में इन्होंने जो है 35 का नारा दिया और करनाल का पुल क्रॉस करते ही जाट को मुसलमान से लड़वाते हैं। अब इनके पास में वो मुसलमान का फैक्टर खत्म हो गया। अब ये भाई से भाई को लड़ाने के लिए, जाट को जाट से लड़ाने के लिए इनके अध्यक्ष अमित शाह कहते हैं कि जाओ और इनके सर को तोड़ो। तो ये बीजेपी के चाल चरित्र चेहरे को समझना पड़ेगा। यह किसानों की मूल समस्या का हल नहीं चाहते, ये दंगा फसाद चाहते हैं, इस प्रदेश में अराजकता चाहते हैं, इस देश में अराजकता चाहते हैं। अगर इनकी मंशा ये होती कि किसानों का समस्या का हल निकालना है तो 250 किसान ना मरते। ये मीटिंग के दरवाजा लोग बंद कर दिए। किसान कहां जाए? किसान के पास अपना दुखड़ा रोए। और इस भारत के लोकतंत्र में बाबा साहब ने यह अधिकार दिया है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, सड़कों पर बैठेंगे। तो इनको जो है परेशानी हो रही है। आज सरकार जो है समस्या का निदान नहीं चाहती है, वो चाहती है कि इस आंदोलन को अपनी हिटलरीशाही से खत्म कर दिया जाए। तो ये किसानों के तरफ से और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि मोदी जी, आपको अगर ये किसान तख्त पर बिठा सकते हैं तो ये मिट्टी में भी मिला देंगे आपको। वो दिन दूर नहीं है। पंजाब के निकाय चुनाव आपने देख लिए, 131। कंचन जी, आपने कहा कि जाति के जाल में किसान फंस गए। भाषण अच्छी चीज है, लेकिन अगर स्टेज पे हो तो ज्यादा बेहतर है। भाषण अच्छी चीज है, अगर स्टेज पे हो ज्यादा बेहतर है। एक आंख से मत देखिए, पंजाब के देखे, गुजरात के नहीं देखे, पंजाब के देखे, पुडुचेरी के नहीं देखे, पंजाब के देखे, हैदराबाद के नहीं देखे। अगर चुनाव देखने हैं तो हर जगह के देखिए। भाषण अच्छी चीज है, भाषण करने के लिए ऑडियो कम कर दीजिए, आप इनका ऑडियो कम कीजिए प्लीज। इस तरह मतलब ऑडियो कम कीजिए प्लीज। भानु प्रताप सिंह, शिवम त्यागी, धर्मवीर जी, शिवम त्यागी, धर्मवीर जी, इनका ऑडियो कम कीजिए, इनका ऑडियो कम कीजिए। जब आप एक स्टूडियो में बहस नहीं कर पा रहे हैं। धर्मवीर जी, आप लोग पानी पीजिए पहले प्लीज, आप लोग पानी पीजिए, आप पानी पीजिए, मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए। शिवम त्यागी, धर्मवीर जी, शिवम त्यागी, धर्मवीर जी, धर्मवीर जी सुनिए, धर्मवीर जी, मेरी बात, शिवम त्यागी पानी पीजिए, शिवम त्यागी मेरी बात सुनिए, शिवम त्यागी, शिवम त्यागी, आप उधर भी कहिए, किसान नेता भी मौजूद है। धर्मवीर जी, आप पानी पीजिए। शिवम त्यागी, आप इनको ऑडियो कम कीजिए। किसानों के नेता शिवम त्यागी को गिरफ्तार करा लिया था। मेरी बात सुनिए, मेरा देखिए, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, जी को निकाल कर आपका ऑडियो नहीं जा रहा है। शिवम त्यागी, मेरा सवाल सुनिए बस, मेरा सब। धर्मवीर चौधरी, एक छोटा सा ब्रेक है। क्या जाति के जाल में है किसान? ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है और इसी पर हमारी चर्चा हो रही है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने न्यूज़ 1 इंडिया पर बातचीत की है, सुनिए। किसानों का आंदोलन करीब 90 दिनों से चल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा से सांसद अनिल अग्रवाल जी है। सर, सरकार भी बातचीत करने के लिए किसानों से कह रही है कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से ही होगा। लगातार बातचीत भी हो रही है, लेकिन करीब 90 दिन हो गए हैं, अभी भी किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं और अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मैं किसान भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से भी पुनः अनुरोध करना चाहता हूँ। पूर्व में भी हमने और सरकार ने उनसे अनुरोध किया है कि वो आएँ, वार्ता करें और इन तीनों बिलों में अगर कुछ भी गलत है वो समझाएं, क्लॉज वाइज क्लॉज बात करें, लाइन बाय लाइन बात करें, और कुछ भी अगर उनके विरोध में है तो उसको हम हटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है, आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि इसमें क्या किसान के अहित का लिखा गया है। केवल एक ही
हठधर्मिता अपनाए हुए हैं, हट अपनाए हुए हैं कि साहब इसको बिलों को वापस लिया जाए। सर, कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर, वो कह रहे हैं कि भीड़ लगा देने से ये कानून वापस नहीं हो जाएंगे। उस पर राकेश टिकैत का पलटवार है, वो कह रहे हैं कि भीड़ तो सरकारें सत्ता पलट देती है। नहीं, देखिए मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं और इन कानूनों के बारे में उन्होंने अपनी स्पष्ट राय व्यक्त की है कि वास्तव में ये सारे कानून ऐसे हैं जो देश के किसान की दशा बदलेगा, उनकी आय में वृद्धि होगी। और मैं माननीय राकेश टिकैत जी को एक ही बात याद दिलाना चाहता हूँ कि श्री महेंद्र सिंह टिकैत, जो कि किसानों के मेरे राय में सबसे बड़े नेता आज तक हुए हैं, उन्हीं की विरासत को राकेश जी आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय महेंद्र सिंह टिकैत जी का स्पष्ट मानना था और उन्होंने कई आंदोलन इस बात को लेके किए थे कि किसानों को उनकी उपज कहीं भी बेचने का अधिकार हो। सर, 26 जनवरी की जो घटना हुई, अभी भी उसके जो आरोपी हैं वो पकड़े जा रहे हैं। उसके बाद रेल रोको अभियान हुआ, चक्का जाम हुआ। अब कहा जा रहा है कि फसल कटाई के बाद लाखों ट्रैक्टर, हजारों की बात नहीं की जा रही है, लाखों ट्रैक्टर दिल्ली की ओर कूच करेंगे। नहीं, देखिए जो 26 जनवरी को हुआ वो एक बहुत बड़ी दुखद घटना थी और देश के इतिहास में ये एक काला पन्ना है और इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए थी। और जिन लोगों ने की है उनके विरुद्ध कानून अपना काम करेगा। इसमें मेरा या आपका या किसी भी किसान नेता का कोई इसमें सरोकार नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ अनिल अग्रवाल जी, जिनका कहना है कि मोदी सरकार किसानों की हितैषी है और अगर कोई बातचीत है, अगर कोई शंका है किसानों के मन में, तो अभी भी सरकार के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। किसानों पर राजनीति हो रही है। मेरी ये रिक्वेस्ट है हमारे पैनलिस्ट से कि मुझे मजबूर ना करें कि मैं ब्रेक पर जाऊं, एक एक करके अपनी बात रखें और इस बात का भी ध्यान रखें कि स्टूडियो में आपके साथ एक महिला एंकर भी मौजूद है, शिवम त्यागी और धर्मवीर चौधरी। स्पेशली मेरी ये रिक्वेस्ट आपसे है कि आप एक एक करके अपनी बात रखिए ताकि लोगों तक आपकी बात पहुंचे। बड़ी बड़ी पार्टियों से आते हैं आप, मुझे मजबूर मत कीजिए कि मुझे ब्रेक लेना पड़े। लेकिन सबसे पहला स्टेटमेंट मैं ब्रेक के बाद भानु प्रताप सिंह जी से लेना चाहूंगी। किसानों के मुद्दे पर राजनीति हो रही है, यहाँ तो स्टूडियो में ही डिस्कशन को, संवाद को तैयार नहीं है जब लोग, तो ये आगे किसानों से क्या बातचीत करेंगे? मैं केवल देश के राजनेताओं से और राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं से, जैसे हमारे वो बैठे हैं और ये बैठे हैं, मैंने इनका नाम पूछ लिया है, चौधरी धर्मवीर सिंह। अब बसपा के लिए इतना जोर से लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, तो ऐसे लड़के जब हम जो डिबेट होती है और हम देखते हैं तो हम उनको पागल बताते हैं कि ये न तो सुनन दे कछु न समझन दे। अपनी अपनी बात शांति से होनी चाहिए तो इन डिबेटों से कोई फायदा है, वरना बिल्कुल फायदा नहीं है। अब मैं देश के जैसे आंदोलन हटा लेने की बात कह रही हो, तो आंदोलनकर्ताओं पे जो आरोप लगे थे कि ये आतंकवादी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये इस तरह से पुलिस को मार रहे हैं, लाल किले पे दूसरा झंडा फहरा रहे हैं, उन सारी चीजों को देखकर मैंने सबसे कहा था, हमारे किसान नेता कह रहे थे कि ये खालिस्तानी है, बीच में घुस गए, तो हमने ये कहा था कि तुम भी चलो और हम भी जा रहे हैं, और खालिस्तानी पाकिस्तानी रह जाएंगे या भाग जाएंगे, फिर महीने 2 महीने में आंदोलन कर लेना। 1.5 साल के लिए गवर्नमेंट कह रही थी कि हम सस्पेंड कर रहे हैं बिलों को, तो क्या बात हो जाती। अब फिर दोबारा से तुम रेल रोकोगे, किसी को मारोगे, तो खालिस्तानी भी आएंगे, पाकिस्तानी भी आएंगे। अब देश के 250 तो मर गए, कितने लोगों को मारना चाहते हो? मैं तो यही कहूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा सारे देश के किसानों से और सभी राजनीतिक पार्टियों के, मैं किसी एक से नहीं, कि वो जाएं। लोकतंत्र में नियम है कि हमारे सांसद जी पब्लिक में जा सकते हैं, पब्लिक उनकी बात सुने। रूठ रही है तो फिर अगले इलेक्शन में वोटन दे, और लठ मारने की क्या जरूरत है कि लठ पिटाई करो। मैं तो सारी पार्टियों के नेताओं से कह रहा हूं, किसानों को पिटवाओ मत, पीटो मत और मरवाओ मत। जितने मर गए हैं उनको ही 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दो। और हमें, चूंकि अब किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, मैं तो भारत के प्रधानमंत्री से ही मांग करूंगा, क्योंकि अब मैं राहुल गांधी से मांग करूं तो वो कहां से दे देंगे? भले ही सोनिया गांधी पे बहुत बताते पैसा है,
लेकिन वो नहीं देंगी क्योंकि वो कोई पद पे थोड़ी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मरे हुए लोगों को मुआवजा दे दे। दूसरी हमारी ये मांग है, जैसे हमारे भाई साहब कह रहे थे कि तुम तो आंदोलन ले गई, तो मेरी मांग है कि भारत के जितने भी किसान नेता हैं 30 वर्ष की उनकी जांच होनी चाहिए कि उन पे क्या था और अब क्या है, और यदि उनकी अवैध संपत्ति हो तो वो संपत्ति सरकार के खाते में होनी चाहिए और उनको जेल में होना चाहिए, और ये सबसे पहले भानु प्रताप सिंह की जांच होनी चाहिए। ये मैं अपनी सरकार से निवेदन करता हूं और देश के किसानों से और देश के राजनेताओं से ये निवेदन करता हूं। ये लोकतंत्र है, इसको आतंकवादी तंत्र मत बनाओ। तुम मर मार रहे हो, अपने फायदे में बोल रहे हो, ये मत करो। जो समझा लो आराम से, और हमारा जो भी नेता खराब होगा उसके खिलाफ जनता वोट डालेगी, उसको कुर्सी से उतार दिया जाएगा, हम मानते हैं, लेकिन लठ पिटाई से नहीं। ये हिंसा मत फैलाओ, अहिंसावादी तरीके से और गांधीवादी तरीके से यदि काम करोगे देश तरक्की पे जाएगा, नहीं तो देश में यदि हिंसा फैल गई तो कोई नहीं बचा पाओगे, इस देश को बेकार हो जाएगा। इसलिए भैया जी आपसे भी और चौधरी साहब आपसे भी निवेदन करता हूं कि डिबेट, और सबसे जितने डिबेट में बोलते हैं उनसे सबसे खाकी नेकर वालों को समझाओ जो भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं और अन्नदाता के हक का डाका डाल रहे हैं। एक-एक करके बात अडानी कीजिए। अंबानी के साथ खड़े हुए लोग और जो उनकी चापलूसी में लगे हुए लोग हैं, वो यहाँ ज्ञान ना था किसी को, सरकार को जाकर समझाइए। देखिए शिवम त्यागी, ये रोष आप देख रहे हैं, सरकार के खिलाफ जो रोष है वो बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे का कोई हल नहीं निकल रहा है और आने वाले समय में ये किसी को नहीं पता है कि हल क्या निकलेगा। रोज के साथ बेहतर होता, आप उनकी भाषा भी देखते हैं, एंकर अभी भी महिलाएं हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो किसान ने कहा, जो किसान नेता ने कहा, जो भानु जी ने कहा, सर माथे पर है। मेरे जो बराबर में बैठे हैं वो तो पॉलिटिकल एंटिटी है, उनको तो पॉलिटिकल फसल काटनी है। उन्होंने कहा ना, अगर आपको नहीं समझ में आता हरा दीजिएगा, बिल्कुल स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। अरे बीच में नहीं बोलना है, बीच में नहीं बोलना है। धर्मवीर चौधरी एक-एक करके, धर्मवीर जी आपने बोला था कि आप बीच में नहीं बोलते हैं, आपने बोला था कि आप बीच में नहीं बोलते हैं। धर्मवीर चौधरी आपने बोला था बीच में नहीं बोलेंगे, आपने बोला था बीच में नहीं बोलेंगे। इनकी बात को रखने दीजिए, एक-एक करके बोलिए, एक-एक करके, आप सबको समय दिया जाएगा बात करने का। धर्मवीर चौधरी जी एक-एक करके बात कीजिए। छोड़िए, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ अब्दुल हाफिज जुड़े हुए हैं, उनसे मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। इन सबकी ऑडियो कम कर दीजिए आप। अब्दुल जी, जिस तरह से किसानों को लेकर राजनीति हो रही है, समाजवादी पार्टी के तो तमाम कार्यकर्ता हमको नजर आते हैं। मुजफ्फरनगर में हमने देखा, एक तरफ संजीव बालियान है, दूसरी तरफ अजीत सिंह है। तो यहाँ तो देखिए कंचन जी, हम पहले दिन से किसानों के साथ हैं और जो किसानों की मांग है कि ये तीनों काले कानून वापस होने चाहिए, हम इस मांग का भी समर्थन करते हैं और सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। ये तीनों बिल वापस लेकर दोबारा से ये बिल लेकर आए और वाइडर कंसल्टेशन होना चाहिए, किसान नेताओं के साथ भी होना चाहिए, और ये तीनों जो बिल दोबारा से सरकार लेकर आएगी उसको पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी को भेज दें, ताकि उन बिलों पर और अधिक चर्चा हो और अच्छे क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं वो वहां पर निकल कर आ जाएगा। आरएलडी से हमारे साथ इंद्रजीत सिंह भी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं सवाल लेना चाहूंगी। इंद्रजीत जी, जिस तरह से अजीत सिंह मुजफ्फरनगर में दिखाई दे रहे हैं, परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं, हर पार्टी से उनका नाता रहा है, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस पार्टी हो, किसानों को लेकर उनकी आवाज बड़ी प्रमुखता से आगे आती है। क्या 2022 पर उनकी नजरें टिकी हुई हैं? संजीव बालियान का तो यही कहना है कि आपको अगर चुनाव लड़ना है तो आप 2022 में लड़ लीजिए, 2024 में लड़ लीजिए, लेकिन इस मुद्दे पर भाई बहनों को एक साथ रहने दीजिए। कोई बात नहीं, उनका काम है। पहली बात तो सबसे पहले हमारे केंद्रीय मंत्री सम्मानित मंत्री हैं, उनको अंदर अपने झांकना चाहिए कि क्या ऐसा हो गया कि मेरे परिवार के लोग जिन्होंने मुझे जिताया आज वो मेरे विरोध में खड़े हो गए। एक बात। दूसरी बात, आप ये देखिए 84 साल की उम्र हो रही है, मेरे मार्गदर्शक गरीब किसान मसीहा के हमदर्द चौधरी अजीत सिंह जी का, क्या इस टाइम उनको किसी पद की लालच की जरूरत है? सब पदों पे रह लिए, सांसद रह लिए, केंद्रीय मंत्री रह लिए, और चौधरी चरण सिंह परिवार के मुखिया हैं, वो चौधरी चरण सिंह जी के सपूत हैं। तो आप उनकी इच्छा किसी पद की नहीं है, लेकिन अपने साथी के साथ खड़ा होना, अपने परिवार के साथ खड़ा होना
उनकी मजबूरी है। वो किसी पद के लालच से आपको चुनाव नहीं हो रहा है, वो केवल एक हमदर्द बन के परिवार का बुजुर्ग और परिवार का सदस्य, बड़ा सदस्य होने के नाते गए, राजनीति करने के लिए नहीं गए। और किसान अगर अपना फसल के पैसे मांग रहा है, गन्ने की पेमेंट मांग रहा है और जायज रेट मांग रहा है गन्ने का, तो क्या गुनाह कर रहा है, मुझे बताइए कंचन मैडम। शिवम त्यागी जी इसका जवाब देंगे। मैं बड़ी शालीनता और सम्मान से कहना चाहता हूं, उनकी उम्र बिल्कुल हो गई है और वाकई उनको कोई लालसा नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब हमारे घर में राहुल गांधी जी जैसे बड़े नेता हो जाते हैं तो उनको सेटल करना भी जो पिता हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हैं। और थोड़ा आगे चलता हूं, आपने कहा कि वो तो अपने परिवार के बीच में गए थे। कहां थे आप परिवार के बीच में जब एंटी-सीएए प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पर जलाया जा रहा था तमाम लोगों को? तब तो नहीं दिखाई दिए वो नेता शिव चौक पर एक बार भी, जब जाटों के बच्चों को वहीं पकड़कर आग लगाई जा रही थी। कहां थे आपके जो गार्जियन होते हैं? अरे आग लगाने वाले कौन फिर थे? बीच में आ गए, वो फिर बीजेपी बीच में आ के लोग गए। धर्मवीर थे। चौधरी एक-एक एक-एक करके बात कीजिए, एक-एक करके बात कीजिए। अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, भाषा पर ध्यान दीजिए। शिवम त्यागी, धर्मवीर जी आपसे सवाल पूछा जाएगा, अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए, बात रखिए, बात रखिए। भानु जी मेरा सवाल आपसे, भानु जी मेरा सवाल वरिष्ठ किसान नेता भानु जी से, शिवम त्यागी मेरा सवाल वरिष्ठ किसान नेता भानु जी से। सर, सरकार कहती है कि किसान की आय दोगुनी हो गई है, लेकिन हकीकत क्या है? मैं बताऊं 100 रुपए लीटर से किसान की आय दुगनी हो जाएगी? किसान की आय दुगनी नहीं हुई है, किसान की आय दुगनी नहीं हुई है। किसान की आय दुगनी तब होगी जब किसान को फसलों की वाजिब दाम मिलेंगे। ये मांग चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की थी, लेकिन वो किसी ने नहीं मानी थी। अब ऐसा है, घाटा किसी को नहीं रहेगा। यदि लागत मूल्य के हिसाब से किसानों को फसलों के दाम मिलने लगे तो घाटा नहीं होगा, न देश भूखा मरेगा, लेकिन किसान बच जाएगा। इस पे हमारी सरकार को विचार करना होगा और हमारी ये मांग भी है। लेकिन एक मांग और है, जैसे हमारे त्यागी जी बोलते हैं तभी हमारे चौधरी साहब अर्रा जाते हैं। तो दो आदमियों में लट चल रहा है, तो हम क्या तो सरकार को समझा लेंगे और क्या इस देश को समझा लेंगे। धर्मवीर जी, मेरा सवाल धर्मवीर जी से, शिवम त्यागी, धर्मवीर जी से मेरा सवाल है, शिवम त्यागी से कहीं जनता संतुष्ट ना हो जाए, इस वजह से जो वोट की खेती काटने वाले हैं ना कूद पड़ते हैं बीच में। मेरा सवाल धर्मवीर जी से, धर्मवीर जी वो गुस्सा में तो इसलिए तो बात करेंगे, हाँ तो बात करेंगे भाई, मेरा और आपका मसला है, सरकार धर्मवीर जी मसला है, तो दोनों बात करेंगे। धर्मवीर जी, सरकार तो ये कह रही है कि किसानों के लिए बहुत काम किया गया है। कल बजट पेश किया गया था वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से, तो किसानों को मुफ्त में पानी के लिए 700 करोड़ और कम में लोन मिले तो उसके लिए 400 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। क्या गन्ने का मूल्य बढ़ाया इन्होंने? 1 रुपया भी गन्ने का मूल्य बढ़ाया? बताइए, क्या बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 1 रुपए का भी गन्ने का मूल्य बढ़ाया? ये तो भला हो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का। आप देख लीजिए, गन्ने के रेट बढ़े थे और ये आदेश थे कि अगर मिल मालिक गन्ना किसानों का भुगतान नहीं करेंगे तो वो जेल में जाएंगे। ये किसानों की और मजदूरों की सबसे बड़ी अगर कोई हितैषी पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। और आप जैसे जो यहाँ डिबेट में जो किसानों की आय दुगनी करना चाहते हैं, वो अपनी आय दुगनी करके बैठे हुए हैं। उनका चाल चल पर्सनल कमेंट नहीं कीजिए। मैडम एक मिनट, गन्ना ये कह दो कि गन्ना मिल बिके थे और लखनऊ में हाथी खड़े थे। अरे वो आंदोलन छोड़ करके भाग गए। अरे भाग गए, आवश्यकता नहीं है। जो बीजेपी के हाथों पिक गए, ये देखिए किसान की हालत किसी को आवश्यकता किसानों को बोलने नहीं देंगे। ये देखिए इनकी चाल चरित्र, यहाँ पर भी किसान नेताओं को बोलने नहीं देंगे, यहाँ पर भी किसान नेताओं को बोलने नहीं देंगे। भानु जी आप वरिष्ठ हैं, भानु जी आप सब पानी पीजिए, आप सब पानी पीजिए।
वो है तुम्हारी बहन जी। बिल्कुल सही बात। भानु जी अब क्या पर्सनली मेरे आप से लोग कब पानी तारीफ पीजिए। करेंगी? देखिए सुनो, देखिए धर्मवीर जी, लोगों को धर्मवीर जी, किसान नेताओं को उनकी बात रखिए। बहिष्कार करता कर दिया है। है और वो देखिए। बहिष्कार समाज में दिखाई पड़ता है और उनकी जो अंतरात्मा है वो धर्मवीर जानती जी, है। धर्मवीर जी तुम्हारी आराम से, पार्टी भानु को जी, लोगों ने शिवम त्यागी, बहिष्कार कर दिया एक है एक करके। और कर देगी। बहुजन समाज पार्टी इस देश की बहुजन तीसरे समाज नंबर की पार्टी बड़ी वो पार्टी गई। किसानों की मजदूरों की सबसे बड़ी इत्यादि अगर कोई तिलक पार्टी तराजू है और तलवार तो बहुजन इनमें हमारा समाज जूता पार्टी है। चार। तिलक तराजू और तलवार इनमें हमारा जूता चार। तुम्हारी ऐसी पार्टी का भाषण, यही ऐसी आप जैसे देखिए लोगों के कहने ये से देखिए, किसानों को बोलने नहीं दे रहे। किसानों को बोलने नहीं दे रहे बीएसपी वाले। ये बीएसपी वाले किसानों को बोलने नहीं दे रहे। आपकी राजनीति करनी है इनको। सही बात है। मैदान में आओ, आपकी हैसियत को किसान जानता है। आइए ये आप मैदान बिके में हुए और खरीदे हुए लोग हैं। हाँ, ये देखिए किसान नेताओं को, ये कैसी और भाषा है ऐसे आपकी? लोगों को ये कैसी भाषा है? ये देखिए किसान को खरीदा हुआ बता रहे हैं। ये देखिए बीजेपी के ये बीएसपी वालों को देखिए, किसान को खरीदा हुआ बता रहे हैं। हैरत में हूँ। किसान को खरीदा हुआ मैं हैरत में हूँ ये देखकर, तरीके से बुजुर्ग बड़े नेता मैं को खरीदा हैरत हुआ में बता हूँ रहे ये हैं। देखकर शिवम त्यागी, यही सब मैं है। हैरत में हूँ ये देखकर जो किसान कि आपके भाषा वो बिक रहा का है। कोई लिहाज नहीं है, आपकी बताइए। भाषा का कोई लिहाज नहीं रखा जा रहा है, भाषा का कोई लिहाज नहीं रखा जा रहा है। मत करिए ऐसे, मत करिए आप लोग ऐसे। आप लोग विनम्रता से, जब आप एक स्टूडियो में संवाद नहीं कर पा रहे हैं, जब आप एक स्टूडियो में संवाद नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या संवाद करते होंगे? नहीं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। धर्मवीर जी, बहन जी के शासनकाल की चलिए उनका टेन्योर नहीं है, मत कीजिए ऐसे, मत कीजिए, मत कीजिए ऐसे, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मत कीजिए ऐसे। देश के किसान को ऐसी बातें बहन नहीं जी बोलने के देंगे। शासनकाल की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए जी कराइए। करेंगे। इस देश का संविधान बहुत कराएंगे, मजबूत है। कराएंगे, कराइए। अगर कराएंगे, आप कराएंगे। इस देश का संविधान बाबा साहब ने बनाया अरे है वो सबके कराएंगे। लिए खुला हुआ है। तिलक जांच तराजू और तो इन तलवार बीजेपी के लोगों की इनमें होगी। हमारा जूता जांच तो इन बीजेपी के लोगों की ये होगी। नहीं और चलेगा। आज इस देश नहीं का चलेगा। अन्नदाता वोट आपको ये नहीं बताने चलेगा। पे मजबूर कर देगा कि इनके हक हकूक किसने मारे हुए हैं। मजबूत करना मजबूत करना तुम्हारे लिए चैलेंज है। ठीक है। ये शांति अच्छी लगी इतनी देर बाद मुझे कि मैं इस शांति को सुनना चाह रही थी। आप एक स्टूडियो में रहकर डेकोरम में नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, ये जानते हुए कि एक ऐसा है, महिला यहाँ पर जो अपनी बात एक एक करके रखिए। भानु जी देखिए, सरकार भाजपा की है, हमारे सवाल भाजपा से भी उतने ही होंगे। इंद्रजीत जी, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। स्टूडियो का टेम्परेचर बहुत गर्माता जा रहा है, इसीलिए मेरा सीधा सवाल आपसे ही होगा कि क्या आने वाले 2022 में अजीत सिंह किसी पार्टी के साथ नजर आएंगे चुनाव मैदान में? देखिए मैडम, ये बहुत दूर की बात है। आज तो बात यह है कि जिस तरह देश के अन्नदाता के ऊपर अन्याय हो रहा है, किसके साथ आएंगे आप ये बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ, अगर आप सवाल सुनना चाहें, आपने बहुत देर में मौका मिला है, वहां महाभारत चल रही है। अगर आपने सवाल करा तो अगर मुझे जवाब देने दोगे तो मजा आएगा, नहीं तो मुझे ऐसी डिबेट में मजा नहीं आता। बोलिए। आप सुनिए, कारण यह है कि हमें इस टाइम वोट की बात करनी शिवम नहीं त्यागी, है। अभी उन्हें बोलने दीजिए। शिवम त्यागी प्लीज, उन्हें बोलने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए। इंद्रजीत जी बात रखिए अपनी। इंद्रजीत सिंह जी देखिए कंचन जी, बात यह है, अभी ये मौका वोट का बात करने का नहीं है। अभी तो मेरा किसान पिट रहा है, 90 दिन से बॉर्डर पे किसान बैठा है। और किसान, अभी आपने देखा होगा सदन में आदरणीय प्रधानमंत्री, जो हमारे आपके सबके प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा मैं एक कॉल दूर हूं। वो आज तक, उस दिन से लेकर अब तक मैं इंतजार कर रहा हूं, वो नंबर नहीं मिला। किसान इंतजार कर रहा है कि मुझे किस दिन फोन आने वाला है, किस डेट पे, किस समय और किस जगह पहुंचना है। एक बात, 200 से ऊपर किसान मर चुका है। कोई संवेदना किसी बीजेपी पार्टी के द्वारा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, अखबार में सुनने को नहीं मिल रही है। और एक राज्यसभा मेंबर के विधायी समारोह में मेरे प्रधानमंत्री जी भावुक हो जाते हैं। क्या ये देश के अन्नदाता की इतनी वैल्यू रह गई है? आप वोट की बात कीजिए मत ना, ये जनता है, ये सब जानती है उसे क्या करना है, कौन अपना है कौन पराया। इस टाइम मंथन की जरूरत यह है कि हम जब तक अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोग हमारे साथ व्यवहार क्यों कर रहे हैं, हमारी क्या कमी है, उस कमी को दूर देने की बात करी जाए।
किसान को गन्ने की पेमेंट दी जाए, गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए और उसको कहना तुम्हारा किसान को पेमेंट कराई जाए और किसान के जो 0-0 की पर्ची बन रही है उसके ऊपर रेट लिखा जाए। अब मौका इस बात का है, किसान को हुक एंड कुक वहां से उठाया जाए, घर बार छोड़ के किसान रोड पे बैठा है, इस टाइम वोट की राजनीति हम नहीं करना चाहते। भानु जी, किसानों के मुद्दे पर तो तमाम सियासी पार्टियां अपनी रोटियां सेकने में जुटी हुई हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि आने वाले समय में क्या किसान आगे भी तमाम बॉर्डर पर बैठा रहेगा या इसका संवाद से कोई हल निकलेगा? ऐसा है मैडम कि जब तक किसान की बैठ के बात नहीं होगी और किसान नेताओं में और सरकार में, जो मैं बता रहा हूं, जैसे पहले मांग थी 4 कि बिल वापस करो, एमएसपी पे गारंटी लो और जो बिजली का कानून बनना है उसको खत्म कर दो और पराली का जो जुर्माना है उसको खत्म कर दो। पराली और बिजली 2 खत्म कर दी, अब 2 रह गए। लेकिन मैं 70 साल का अनुभवी किसान नेता हूं, इसलिए मेरी मांग है कि किसान एमएसपी बना दी सरकार ने। आज 2000 रुपया में एमएसपी के अनुसार गेहूं बिक रहा है और 6000 में हमें पट्टे पे खेत मिल रहा है और 3 कुंटल गेहूं होते हैं, 6000 का घाटा होता है। तो जब तक किसान आयोग गठन करके एमएसपी तय करने के लिए किसान की राय नहीं ली जाएगी, तब तक किसान खुशहाल नहीं हो सकता। एक बात। दूसरा, मैं जैसे जिद पे नहीं रहना चाहिए हमें, हमारे कृषि कानूनों में जो गलत हो उसको हटा दिया ये जाए। कानून जब तक होल्ड रहेगा, जब तक हमारी किसान संगठनों के 1.5 साल के लिए होल्ड नहीं कर बन दिया है, जाती, इससे समाज की 4 साल के लिए मांगो, हम मांगेंगे, सब मांगेंगे कि इनको होल्ड करो। लेकिन किसान आयोग द्वारा ही गन्ने की, गेहूं की, आलू की और धान की, फलों की, सब्जी की कीमत लगानी पड़ेगी मैडम, तभी कुछ किसान का भला हो पाएगा। हम बहुत खेती करते हैं, खेती करते करते बाबर रह गई, ट्रैक्टर चलावे तो पागल हो जाते हैं, लेकिन हम कोई नेता नहीं है, हम केवल किसान हैं। किसान और पशुपालन करते हैं। वहां में दूध 25 रुपया किलो बिकते हुए और बोतल 20 रुपए बिकते पानी की, हमें तो घाटा ही घाटा है। इसलिए पशुपालन में भी घाटा है, उस पर विचार करना होगा। लेकिन आतंकवाद मत फैलाओ। किसान आयोग का गठन करो और जो होल्ड, वो भैया कह रहे वो भी ठीक है, होल्ड कर दो उनको, कानूनों को कुछ दिन के लिए, और किसान आयोग का गठन कर दो, उनसे राय लेना शुरू कर दो। अरे ज्यादा नहीं तो 20 लोग बना लो, होल्ड करने की समय सीमा हटा ली जाए। 1 मिनट। और ये कह दिया जाए, हम सरकार से बेनती करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, उसमें जब तक किसान संगठनों के साथ सहमति नहीं बन जाएगी, यह कानून लागू नहीं होगा। खाली इतनी सी बात कहनी है सरकार को। तो अब उससे क्या होगा कि इस समय जो लड़ाई दंगे हो रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। जैसे किसान, मान लीजिए, और किसान डटा रहेगा बॉर्डर पर। अरे किसान तो डट ही रहा है। अब किसान को ही समझा में, तो किसान ये कहता है कि उन्हें सरकार को क्यों नहीं समझाती हो। सरकार से भी कह रहे, देखिए अपनी ईमानदारी का, ठीक है, अपने समय त्याग की कमी तपस्या है, हो गया। समय की कमी है। एक धर्मवीर जी से क्लोजिंग स्टेटमेंट और शिवम त्यागी से मैं लूंगी। एक छोटा सा स्टेटमेंट क्लोजिंग चाहती हूँ धर्मवीर जी आपसे। देखिए, आपने जो टैगलाइन चलाई है कि जाति के फंदे में किसान, ये आप एक जाति विशेष को बदनाम ना करें, ये मीडिया को मेरी नसीहत है, क्योंकि जो किसान है वो सभी जातियों में है, अपनी कोई पार्टी एक जाति का नहीं है किसान। ये पूरे देश अपनी में 70% पार्टी का की टेक आबादी रखिए, पूरे किसानों की मीडिया है। का ठीकरा यहाँ मत फोड़िए, पूरे मीडिया का ठीकरा यहाँ मत फोड़िए, अपनी पार्टी का स्टैंड रखिए, आप अपनी पार्टी का स्टैंड रखिए, सरकार जो है अपनी पार्टी से क्लियर रहिए। ठीक है, शिवम त्यागी क्लोजिंग मैं स्टेटमेंट। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इन बसपा वालों को वोट नहीं देनी है आपको। ये टीवी पे दिखाया क्या जाएगा, ये भी यही तय करेंगे। टीवी पे होना क्या चाहिए, ये भी यही तय करेंगे। इनको वोट की जरूरत नहीं है, इनको तो टीवी चैनल चलाना है, टीवी चैनल ही दे दो इनको। भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार कहती है कि हम बात करेंगे, सब कुछ निपटाएंगे, लेकिन ये जो बीच में यहाँ पर राजनीतिक फसल काटने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे टीवी पर बैठे हुए किसानों को कह रहे हैं कि ये बिकाऊ हैं, इन लोगों को, जो किसानों को बिकाऊ बताते हैं, बाहर फेंकने की जरूरत है। वैसे भी ये बाहर ही है, समय की कमी है, समय की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बाहर जुड़ने के कैसे लिए। यार? लेकिन सवाल, हाथी तने के हाथ में भाई सवाल है, जाएंगे बाहर कहाँ रंगे हाथी तने वहां लखनऊ में। शुक्रिया भानु जी, शुक्रिया आप सभी का, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल कई सादा खड़े हो रहे हैं, किसानों के मुद्दे पर राजनीति बढ़ती जा रही है, आखिर कब इस मुद्दे का समाधान निकलेगा? नमस्कार, आपकी शुक्रिया।